और रुद्रप्रयाग में प्रशासन इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा है और इसी के तहत कार्मिकों के पहले रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया जिला कार्यालय स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। रैंडमाइजेशन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। सॉफ्टवेयर में जिले के कार्मिकों की डाटा फीडिंग की गई, जिनमें से पहले ही रैंडमाइजेशन में निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने को लेकर कर्मियों का रैंडम चुनाव किया गया और जिले के तीनों विकास खंडों अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ में निर्वाचन कार्य को संपन्न कराए जाने को लेकर कुल 2917 मतदान कार्मिकों की कंप्यूटर में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार सॉफ्टवेयर में डाटा फीडिंग का कार्य किया गया, जिसमें से 630 महिला कार्मिक भी शामिल थी। पहले रैंडमाइजेशन में 20% रिजर्व सहित कुल 557 मतदान पार्टियां तैयार हो गई। बागेश्वर में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जिले की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे पूर्व उपाध्यक्ष नवीन परिहार और नेता नीम गढ़िया अपने अपने समर्थकों के साथ दमखम के साथ उतरे। पुराने प्रत्याशी बीते 5 सालों से विकास कार्यों के भरोसे मैदान में हैं। वहीं नए उम्मीदवार सड़क, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में हम वैसे शिक्षा हो गया और मतलब आपदा क्षेत्र है वहाँ बहुत अभी, और उसके लिए और पानी के लिए और क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे मतलब आपदा क्षेत्र है अभी तो बहुत ऊपर को बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए मतलब धीरे धीरे हमारी सरकार काम कर रही है और हम भी उसी दिशा में काम करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता के आदेश पर मैं पुनः चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी क्षेत्र की जनता चाह रही है कि आप पुनः चुनाव लड़ें और जिस तरीके से पूर्व में मैंने अपने क्षेत्र में विकास किया है उसी तरीके से आगे भी विकास करें। विकास के अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र की जनता के संग हमेशा कंधे से कंधा मिला के उनके सुख में खड़ा रहता हूं। हम लोगों की जनता की समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा है, एजुकेशन है और सड़क है, दूरसंचार है, जो भी समस्या है उसको लेके हम लोग गांव में जा रहे हैं। और हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं अभी हम लोगों की पहली वाली लिस्ट हम लोगों ने फाइनल करके उसमें हम लोगों के 16 लोगों के हम लोगों ने अधिकृत प्रत्याशी करके अभी हमारी दूसरी लिस्ट है। 3 जिला पंचायत छूटे हैं तो उसमें हम लोग उसकी हमारी जो है आज तक हम लोगों की उनकी फाइनल हो जाएगी लिस्ट 3 जिला पंचायत की है। और रुद्रप्रयाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से हो रही है। जिले के तीनों विकासखंड अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ की तरह सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान पदों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का क्रय विक्रय सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रत्याशी और उनके समर्थकों की ओर से नामांकन केंद्रों पर तय समय सीमा और दिशा निर्देशों के अनुरूप शांति और अनुशासन के रूप में यहाँ पर तमाम तैयारियां देखी गई। साथ ही नामांकन पत्र भी दाखिल किए जा रहे हैं। यमुना घाटी के नौगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत नंदगांव और नयानगांव के ग्रामीणों ने बैठक कर सर्वसम्मत से ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव निर्विरोध कराने का फैसला लिया। ग्रामीणों का ये फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये दोनों गांव ही खंड विकास के तहत बड़े गांव हैं। नौगांव ब्लॉक में बरकोट पट्टी के ग्राम पंचायत नंदगांव और ठकराल पट्टी के नगान गांव में ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर को लेकर चुनाव को लेकर चर्चा की गई। चुनाव को लेकर हुई चर्चा में ग्रामीणों ने प्रधान पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य पर सर्वसम्मत से सहमति बनाने का फैसला लिया है। हमारे गांव ने एकता दिखाते हुए प्रधान और क्षेत्र पंचायत को निर्विरोध नियुक्त किया है। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा है। मैं ये लड़ाई मेरी 20 साल से चल रही थी और आज मैं कामयाब हुआ हूँ। मैं सबसे पहले सभी गांव वालों का धन्यवाद करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। और मैं इस गांव के लिए सबसे पहले तो फसल सुरक्षा के लिए ये आवाज़ उठाऊंगी और सबका धन्यवाद।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री के पद पर पुष्कर सिंह धामी के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ आगे की योजनाओं पर अपनी बात भी रखी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना उनका लक्ष्य और संकल्प है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी को साल 2021 में पहली बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में पुष्कर सिंह धामी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल तक पद संभाल लिया है। इससे पहले नारायण दत्त तिवारी 4 साल तक सीएम थे। तो सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको ये जानकारी दे दें कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तभी से अगर बात यहाँ के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की रही तो वो चर्चा का विषय रहा है। केवल एक ही मुख्यमंत्री अभी तक जो है वो 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर पाए थे। और लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अगर 5 साल का कार्यकाल सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूरा कर लिया जाता है तो वाकई एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए रहने वाला है। क्योंकि जब से उत्तराखंड देखिए छोटा राज्य है और काफी कम समय हुआ है उत्तराखंड के गठन को, लेकिन कई अलग अलग कारणों की वजह से जो यहाँ के तमाम मुख्यमंत्री रहे हैं, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की ओर से जो अपना कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया जा सका है। और उत्तरकाशी में बारिश का सितम जारी है। उफान पर गंगा और यमुना नदियां हैं। खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है यमुना। नेशनल हाईवे के बंद होने और खुलने का सिलसिला भी जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। एक बार तस्वीरों में आप देखिए उत्तरकाशी में बारिश का सितम और नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नदियों का रौद्र रूप इस समय देखने को मिल रहा है। चाहे बात सरयू नदी की जाए, गंगा की जाए, यमुना की जाए, अलकनंदा की जाए, तो यहाँ पर लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। बारिश की वजह से 50 सेंटीमीटर की दूरी रह गई है महज। यमुना नदी 50 सेंटीमीटर तक अगर ऊपर आ जाती है तो खतरे के निशान पर बह रही है। उफान पर है फिलहाल गंगा और यमुना नदियां, और इसी को लेकर प्रशासन की ओर से जो चेतावनी जारी कर दी गई है कि जो लोग हैं वो नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाए। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इतना ही नहीं, अलकनंदा नदी भी इस समय कहर बरपा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में बारिश का सितम जारी है। अल्मोड़ा की राधा बहन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कोसानी जाकर भारत सरकार की ओर से राधा बहन को यह सम्मान दिया। दरअसल स्वास्थ्य खराब होने की वजह से राधा बहन दिल्ली नहीं जा सकी थी। वहीं सम्मान मिलने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आखिरी समय तक समाज सेवा के काम में लगी रहेंगी। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि पद्मश्री के नाम से इतने सारे लोगों ने समझ लिया कि लक्ष्मी आश्रम कितना काम करते हैं। और मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो मरने के समय तक चिंता यही रहती है कि यही आगे बढ़ना चाहिए और ये सही रास्ते पर चलना चाहिए। सरला बहन ने जिस मिशन को लेकर के इसको शुरू किया है वो आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तक अब 100 के 100 लोग तो मतलब एकदम 100 लड़कियां पढ़ेंगी तो 100 के 100 तो तैयार नहीं हो जाएंगी, लेकिन बहुत हमारी पढ़ाई हुई यहाँ से शिक्षा पाने वाली लड़कियों में से बहुत अच्छी जगहों पर गई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।